संकट कटे मिटे सब पीरा। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा आपके साथ लाइव। दर्शकों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो आप हम पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान आप पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं दर्शकों अपने प्रथम कॉलर से। जय श्री बालाजी बेटा। जय श्री बालाजी। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? जी सुनील बात कर रहा हूँ जी, कोटा से। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। जी 2 फरवरी 1987 का जन्म है जी, सुबह 10 बजे। कोटा, सुबह 10 बजे। श्रीमान जी क्या पूछना चाहते हैं? जी गुरुजी, मेरी परेशानी ये है कि मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही थी, तो चलते चलते उसमें पता नहीं क्या हो गया और आप जाके उसमें इतना मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। शायद मेरे को दुकान भी बेचनी पड़ सकती है, इतना ज्यादा कर्जा हो गया है। जी बताना चाहूंगा श्रीमान जी, आपकी कुंडली मीन लगन की कुंडली है और मीन लगन की कुंडली मंगल और राहु और चंद्रमा आपके लगन भाव में विराजमान है। श्रीमान जी, सबसे पहली बात जो है कि आपके जीवन में मंगल लगन में बैठा हुआ और राहु अंगारक योग बनाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप गलत फैसले, अपने गुस्से की वजह से गलत फैसले लेते हैं और कहीं ना कहीं गुरु आपका 12वें भाव में बुध के साथ, तो आपका स्वास्थ्य भी श्रीमान जी ठीक नहीं रहता होगा मेरे समझ से। जी हाँ, कमर में भी दर्द बना रहता है और घुटनों में भी दर्द रहता है जी। शनि आपके भाग्य स्थान पर, कि जो आपके जीवन में कुछ मिलने के लिए आपको उम्मीद होती है कि यहां से मुझे कुछ प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। जी जी। श्रीमान जी बताना चाहूंगा, आपका सूर्य आपके एकादश भाव में, कुंडली के अंदर आपकी के काल सर्पयोग की कुंडली आपकी, जिसकी वजह से आप प्रयास करते हैं बहुत तरक्की करने का, परंतु कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो काल सर्पयोग की पूजा करवानी है अपनी, और आप हमारे आश्रम में भी करवा सकते हैं इस पूजा को। जी गुरुजी, मैं आश्रम आ जाऊंगा, वहीं पे करवा। हाँ जी श्रीमान जी, आप आश्रम में आ भी सकते हैं और आप हमारे ब्राह्मणों द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा आप अपनी पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। और आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा श्रीमान जी, बुधवार के दिन काले कुत्तों को दूध, और अगर कोई सपेरा नाग लेके घूम रहा हो तो उसको दूध जरूर पिला दें, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं तरक्की के योग बनेंगे। जय श्री बालाजी। श्रीमान जी, अगर आप कॉल कर रहे हैं और कॉल आपका नहीं लग पाता है, लग भी जाता है, तो हमसे अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है तो आप हमारे आचार्यों के द्वारा और हमारे द्वारा गुप्त उपाय भी आपको दिए जाएंगे। जय श्री बालाजी। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम बताएं। 17 जनवरी 1992। टाइम बेटा? 6 बजे। जन्म स्थान बेटा? यूपी मथुरा से बात कर रही हूँ। जी बताएं बेटा, क्या पूछना चाहती हैं? गुरुजी, आपका धन्यवाद करने के लिए कॉल किया है मैंने। जी बेटा। आपकी संस्था से मैंने पिछले मार्च में जी बेटा किया था। मेरे पति बहुत शराब पीते थे। जी बेटा। तो आपने मुझे जो उपाय बताया था जी, उससे मेरे पति जो है बिल्कुल ठीक हो गए, आस्था हो गई है। आपका बहुत धन्यवाद। जी बेटा, बताना चाहूंगा, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी है बेटा, आपकी कुंडली है ये ना? जी गुरुजी। हाँ बेटा, ये आपकी कुंभ लगन की कुंडली है बेटा, और गुरु आपके 7वें भाव में विराजमान, सूर्य और शनि आपके 12वें भाव में, जिसकी वजह से बेटा शनि आपका 12वें भाव में, तो इसकी वजह से आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें बेटा आपको लाभ तो होगा, परंतु थोड़ा देरी से होगा, क्योंकि इस 12वें भाव में बैठा हुआ शनि अपने कार्यों से व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होने देता। बताना चाहूंगा बेटी, आप एक छोटा सा अपने पति से कहें कि उपाय करें, जिसकी वजह से उनको लाभ होगा। एक 7.25 रत्ती का पुखराज धारण कर लें और किसी शनि मंदिर में जाकर बेटा, हर शनिवार को किसी शनि मंदिर में जाएं,
तिल के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दें। और बेटा एक काले कपड़े में थोड़े से काले उर्द, चाकू, थोड़ा गुड़, ये सब सामग्री लेकर उस पीपल में या शनिदेव की मूर्ति पर शनिवार के दिन ये चढ़वाना शुरू कर दें। ये बेटी 7 शनिवार करवाने आपको विशेष लाभ होगा। जय श्री बालाजी बेटा। जय श्री बालाजी। अगर आप कॉल कर रहे हैं और कॉल आपका नहीं लग पाता है, लग भी जाता है तो हमसे अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है तो आप हमारे आचार्यों के द्वारा और हमारे द्वारा गुप्त उपाय भी आपको दिए जाएंगे। जय श्री बालाजी। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या नाम है बेटा? पूजा नाम है जी पूजा। क्या डेट ऑफ बर्थ है बेटा आपका? 15 मई 1989। टाइम बेटा? टाइम है सुबह 10:28। जन्म स्थान बेटा? जन्म स्थान है दिल्ली। क्या पूछना चाहती हैं बेटा? गुरुजी मेरी शादी को 6 साल हो गए, संतान नहीं है और परिवार में कलेश बहुत रहते हैं। अभी कहना नहीं मानते, ऐसा लगता है कि जब रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। कर्क लगन की कुंडली आपकी बेटा, केतु और चंद्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान। बेटा कहीं ना कहीं कुटुंब के अंदर आपके कलेश रहता ही रहता होगा, ठीक है ना। शनि आपके बेटा 6ठे भाव में और राहु आपके 8वें भाव में। 10वें भाव का मालिक, हेलो, हाँ जी गुरुजी। 7वें भाव का मालिक बेटा अपने से बैक 6ठे भाव में, जिसकी वजह से बेटा कई बार व्यक्ति के जीवन में परिवार को लेकर, पति के संबंध को लेकर, जब भी सप्तमेश मतलब 7वें भाव का मालिक हमारा पीड़ित हो जाता है, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में विराजमान हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बेटा हमारा जो परिवार का मामला है वो आपसी संबंध टूटने की कगार पर आ जाता है। परंतु जो बेटी आपको बताना चाहूंगा, चंद्रमा और केतु, क्योंकि आपका लग्न इस केतु के साथ में विराजमान है, कई बार आपकी वाणी को खराब कर देता है। आपके अंदर, आपके हृदय में कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि कर्क लग्न है आपका, परंतु आपकी वाणी जरूर खराब हो सकती है। कई बार आप ऐसे शब्द बोल जाती होंगी कि जिसकी वजह से आपका परिवार टूटने की कगार पर आ रहा होगा। तो बेटा आपको बताना चाहूंगा कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, मीठा बोलने की आदत डालें। और दूसरा उपाय बेटा, अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण का बाल रूप जो है उसको रखें और उनको भोग लगाकर, मीठे का भोग बेटा मिश्री का, दही का, बादाम का ये भोग लगाया करें सुबह, तुलसी का, तुलसी दल का, और उस तुलसी दल में से थोड़ा सा प्रसाद आप खुद ग्रहण करेंगी तो बेटा आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आपका जो रिश्ता टूटने की कगार पर चल रहा है, इसके लिए बेटा एक छोटा और साधारण सा उपाय है। बांके बिहारी मंदिर जाना है और वहां काली सॉल बेटा जो होती है, कोई भी दुशाला भगवान कृष्ण जी को अर्पण करके आनी है आपको। ये करके आएंगी, आपका शनि का उपाय हो जाएगा और आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, मीठा बोलने की आदत डालनी है आपको विशेष लाभ होगा। जय श्री बालाजी बेटा। अगर आप कॉल कर रहे हैं और कॉल आपका नहीं लग पाता है, लग भी जाता है तो हमसे अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है तो आप हमारे आचार्यों के द्वारा और हमारे द्वारा गुप्त उपाय भी आपको दिए जाएंगे। जय श्री बालाजी। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी महाराज। गुरु जी। जी क्या नाम है श्रीमान जी? गुरु जी संजीव कुमार नाम है गुरु जी। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। गुरु जी 15 सितंबर 1992। टाइम? गुरु जी सुबह के 5:09। जन्म स्थान? गुरु जी दिल्ली का ही है। जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं? गुरु जी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी परेशानी है घर में और ऐसा लगता है कि कोई किसी तरह बच्चा भी रात में डर जाता है और 2-3 बार बच्चे अंधेरे में धीरे से आते हैं और अपने आप गिरते तक लगेगी चोट। जी श्रीमान जी बताना चाहूंगा, आपकी जो कुंडली है वो बहुत अच्छी कुंडली है। सिंह लगन की आपकी कुंडली है, सूर्य आपके लगन भाव में और बुध, ऐसे आप जैसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत ही समझदार होते हैं, परंतु आप जैसे व्यक्ति कई बार गुस्से के शिकार हो जाते हैं। जब भी आप जैसे व्यक्तियों को गुस्सा आता है, अपने परिवार के अंदर
नौकरी के अंदर, जहां पर भी आप होंगे, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है वो है आपका गुस्सा। क्योंकि सिंह लगन वाला व्यक्ति गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करता और नहीं किसी के दबाव में जीना चाहता। तो आपकी कुंडली के अंदर श्रीमान जी ये दोष हैं, परंतु जैसे आपने बताया है कि बच्चे डर जाते हैं कि पंचम भाव के अंदर राहु, कहीं ना कहीं आपको लगता भी होगा कि आपके घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति कुछ न कुछ आपके पीछे से षड्यंत्र करता रहता है। जी बिल्कुल। और उस षड्यंत्र की वजह से कई बार आपको नुकसान हुआ भी है और कई बार आपको उस षड्यंत्र के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मालूम भी है। आपने पहले भी 2 उपाय करवा चुके हैं मेरी समझ से, परंतु उनसे आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं श्रीमान जी, जिस उपाय को आप करने के बाद में आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव विचार और नेगेटिव ऊर्जा या किसी का किया कराया कुछ भी नहीं रहेगा। जो हमारे आश्रम से जो हमने आज ये जो बहुत ही साधना के द्वारा तैयार किया, बालाजी का दिव्य स्नेह, ये जो हमने तैयार किया है, आप इसकी अपने घर के अंदर जोत जलाएं। सुबह शाम आप अपने घर के अंदर जोत जलाएं। आपके बच्चों को नजर नहीं लग सकती, परंतु आपको एक कार्य जरूर करना है। जब भी आप जोत जलाएं तो सब बच्चों को उस समय पर, शाम के समय पर इकट्ठा करने के बाद में अपनी पत्नी को और खुद भी आप सब जिस समय पर बालाजी की अपने घर में जोत जलाएं, पूरा परिवार उस जोत के सामने होना चाहिए। जब भी आप ये जोत जलाएंगे तो न तो आपके बच्चों को नजर लगेगी और न आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा रहेगी। जय श्री बालाजी श्रीमान जी। जय श्री बालाजी। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। क्या नाम है बेटा? सुमित नाम है गुरुजी। जी सुमित जी, कहां से बात कर रहे हैं? दैनिक है जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 16 जुलाई 1992। टाइम तो 3 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान फरीदाबाद राजस्थान। जी क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी पिछले 3 साल से मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, बस किसी कारण ना मेरा वीजा नहीं लग पा रहा हूँ। बेटा बताना चाहूंगा, वृष लगन की कुंडली है आपकी और केतु और सूर्य आपके दूसरे भाव में। जिस विषय की आज हम चर्चा कर रहे थे कि कुंडली के अंदर अगर पितृदोष व्यक्ति की हो तो उसके जीवन में व्यक्ति टैलेंटेड भी होता है, समझदारी भी होती है, परंतु उसका वो कार्य नहीं बन पाता। इसी विषय की चर्चा चल रही है हमारे एपिसोड में भी। परंतु आपकी कुंडली का अगर विश्लेषण करें कि आपने कहा है कि विदेश जाने का, पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, आपके भाइयों के साथ में आपका संबंध कैसा है? भाइयों में संबंध तो ठीक है हमारा। भाइयों में आपसी संबंध अच्छा है आपका? हाँ जी। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर जो 12वें भाव का मंगल विराजमान है, कहीं ना कहीं अगर आप, ये आपकी अच्छी किस्मत है, आप छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं ये बताएं पहले। मैं छोटा भाई हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। परंतु जब भी आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, ठीक है ना, तो आपके घर के अंदर ये समस्याएं आएंगी, ये ध्यान रख लेना। कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको पड़ सकते हैं आपके जीवन में। आपको बताना चाहूंगा कि एक 7.25 रत्ती का अच्छा सा नीलम धारण कर लें। दूसरा, शनि मंदिर में जाकर कभी अपने वजन के बराबर काले उड़द का दान करें। किसी भी गौशाला में जाकर कर सकते हैं। और राहु और केतु के लिए नागिन का जोड़ा, जैसे भगवान शिव के ऊपर आपने देखा होगा नाग का जोड़ा बना होता है, नाग चढ़े हुए थे, तो उन पर चांदी के नागिन का जोड़ा आप सोमवार के दिन चढ़ाएं तो आपके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। जय श्री बालाजी। दर्शकों बताना चाहूंगा, अगर आपका कॉल हमारे इस नंबर पर नहीं लग पाता है तो हमारे आचार्य गणों से कभी भी किसी भी समय पर आप हमारे आचार्यों से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी पूछ सकते हैं। तो चलते चलते बालाजी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। संकट कटे मिटे सब पीरा।